प्रहलाद शर्मा को सुनेंगे, कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, उद्योग और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, एजुकेटिव डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया श्री विवेक वाई जी, सेंट्रल काउंसिलिंग मेंबर सीए सतीश गुप्ता जी, सेंट्रल काउंसिलिंग मेंबर सीए डॉक्टर रोहित रुवाटिया जी, सीए उमेश शर्मा जी, अंकुर गुप्ता जी, विकास यादव जी, यश गुप्ता जी, राजा मुरद शर्मा जी, सीए कमल जैन जी और मेरे सामने बैठे वो सभी भाई और बहन जो इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आए हैं। और आप जिस तरह से समाज में एक आर्थिक मजबूती का काम कर रहे हैं, ऐसे आप सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो वो राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में भी जयपुर हमारा पहले नंबर है, इसके बाद जोधपुर है। कभी कभी मैं कहता हूं कि आपके अंदर राजस्थान की जो संस्कृति है, यहां की विरासत है, वीरता और त्याग है, सत्य निष्ठा है और राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है, इसे भी आप देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ये मैंने इसलिए कहा है कि मैं देश के हर प्रदेश में भी जाता हूं, वहां मेरी मुलाकात भी होती है और मेरे को दुनिया के कई देशों में जाने का मौका भी मिला है। और ये सीए हमारे राजस्थान के देश में भी हैं और दुनिया के अंदर भी अपना परचम फहरा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और ये ऐसे नहीं होता, इसके अंदर काम करने का जज्बा होता है, मेहनत होती है, ईमानदारी होती है और लोगों के दिल जीतने की एक कला होती है। आपने देखा होगा, आपके कई मित्र होंगे, कहीं भी हमारा सीए काम कर रहा होगा
उसके बारे में आपको अच्छा ही सुनने को मिलेंगे। मेरे को ध्यान है, मैं महाराष्ट्र गया था, पुणे में जब मैं वहां गया तो मेरा एक कार्यक्रम वहां की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने रखा। उसमें सभी सीनियर लोग थे, लेकिन जब मैं देख रहा था कि उसका पूरा संचालन हमारे राजस्थान के भाई ही कर रहे थे, और इसके साथ साथ जब यह देखा गया कि उन्होंने अपना मां इंस्टीट्यूट जैसे ही खोला तो राजस्थान के तो उसमें थे, लेकिन महाराष्ट्र के लोग भी जो काम करते थे उन्होंने भी यही कहा कि आज अगर हमारे इस क्षेत्र में दिशा देने का काम किया है तो हमारे राजस्थान के भाइयों ने किया है। आप वो लोग हैं जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है, और वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी बिजनेस करता है वो आपके बिना नहीं कर सकता, और उस बिजनेस में भी सुस्ता लाने का काम जो करते हैं वो आप लोग ही करते हैं। जब भी कोई नई तकनीकी आती है, कोई नया नियम बनता है, तो उसको लागू करने का काम भी आप करते हैं, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है, वो किसी भी तरह का हो, उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरे सामने जो आप बैठे हैं वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और समाज को जब दिशा देने का काम करते हैं तो हम समाज को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज आपकी तरफ देखता है। और मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी तरफ देखता भी है और आप पर विश्वास भी करता है, आप पर विश्वास भी करता है। आप अगर कोई बात कहते हैं, आप गलत कहो या सही कहो, लेकिन उसके मन का अंदर का जो भाव है वो ये सोचता है और ये कहता है कि जो आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और वो ही मुझे करना है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप कभी कभी देखते हैं जो पिता और पुत्र भी बिजनेसमैन होते हैं, पारिवारिक बिजनेसमैन जब करते हैं, अगर पिता से आपने कह दिया, पुत्र से आपने कह दिया, तो वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा मेरे को सीए साहब ने कहा है यही सही है। वो ना पिता की मानेगा और ना पिता पुत्र की मानेगा, वो आपकी मानेगा। ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम उन गहराइयों पर नहीं जाते हैं। अपने आप को, अपनी शक्ति का एहसास, अपने काम का एहसास हम नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में कोई बीमार होता है तो घर परिवार में, रिश्तेदार में अगर कोई डॉक्टर होता है तो सबसे पहले फोन उसको लगता है, भाई साहब, कोई भी होगा घर में, रिश्तेदार होगा, भाई होगा, चाचा होगा, बेटा होगा, ताऊ होगा, उसको फोन करते हैं, ऐसे ऐसे हो गया, क्या करना है। और आप, यही हाल आपका है। अब कहीं की कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहला फोन आपको आएगा, यह उसका मन का विश्वास होता है।
और जब उसके मन का विश्वास ये होता है, क्योंकि ये उन्हीं का नहीं है, ये उस समाज को दिशा देने का बात है कि आप समाज को दिशा देने का काम करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर अच्छा होगा तो जीवन भर वो बात को याद रखेगा, जीवन भर अपनी आने वाली पीढ़ी से कह करके जाएगा कि हमारे सीए साहब वो थे, उन्होंने ये कहा, उस दिन से मेरा कारोबार अच्छा चला है, मेरे को ये अच्छी बात उन्होंने कही है। इसलिए कभी भी कोई बात हो तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके यहां इस तरह की बात है, तो आपका एक ग्राफ भी बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा वो होता है, किसी कारण से अगर हमने उसको गलत ट्रीट कर दिया तो इसको भी कहने में वो नहीं छूटता है। वो कहता है कि मैं वहां गया, मेरा ऐसा हो गया, पहले उन्होंने ये छोटा रास्ता बता दिया और छोटे रास्ते में फंस गया और फिर मैं फंसता ही चला गया। ये भी वास्तविकता है मेरे भाई, ये भी वास्तविकता है। ये वो तो खुद होता है, लेकिन समाज में हमारे जो जिस मेहनत के साथ, जिस परिश्रम के साथ, ऐसे नहीं है सीए बनना कोई, आपने कितनी मेहनत की होगी, कितना आपने परिश्रम किया होगा, रात रात कितनी आपने बिताई होंगी कि जो रात को आंख भी नहीं लगी होगी, एक एक चैप्टर समझने में आपने कितनी मेहनत की है। और जब हमारी मेहनत का आदर होता है, सम्मान होता है, तो मन को शांति मिलती है। अगर उपहास होता है तो उसका दर्द भी होता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा वो योगदान ऐसा नहीं है कि वो महीने, 2 महीने, साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल का हो। वो हमारी पीढ़ियों को इंगित करने वाला होता है, हमारी पीढ़ियों को दिशा देने वाला होता है। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आप सभी देख रहे हैं, हमारे उद्योग मंत्री जी बता रहे थे। मैं मित्रों इतना कहना चाहता हूं कि आज के ऐतिहासिक सम्मेलन का मुख्य विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AICA GPT का सफल शुभारंभ निश्चित रूप से एक युगांतकारी परिवर्तन भी है और मील का पत्थर भी है। आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, यह दुधारी तलवार भी है। हम उसका उपयोग करना ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो फायदा भी देगा। और इसके साथ ये भी है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य भी है, क्योंकि हमको सरलता भी प्रदान करता है, समय की बचत भी करता है। तो इस बारे में भी हमने सोचना है। जो हमारे काम करने के तरीके, सोचने के अंदाज और जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं, और बदलते हुए युग में भारत में AI क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। ये तकनीकी, भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करने वाला है। डिजिटल इंडिया मिशन, इंडिया AI मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय निरंतर कार्य कर रहा है। नई AI और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है, और आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पर था, हम 5वें पायदान पर आए, आज हम 4थे पायदान पे हैं, और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे। ये भी उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम से वो राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू फैला रहे हैं, उनसे भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा, हमने राइजिंग राजस्थान किया,
और वो राजस्थान में 35 लाख करोड़ के ज्यादा के हमारे एमओयू हुए। उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण यह है कि राजस्थान में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा अगर हम कहें माइनिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, और हमारे यहां तो सूर्य भगवान की कृपा रहती है, इसलिए विंड और सोलर के लिए भी हमारी हवा और सूर्य नारायण की कृपा है, उस क्षेत्र में भी हम आगे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज आप देख रहे हैं कि लगातार इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी गुंजाइश है, और मैं कभी कभी कहता हूं कि राजस्थान देश नहीं, क्योंकि देश में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है ही, लेकिन इसमें संभावनाएं बहुत हैं। हर क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के आप पुरोधा हैं, अर्थव्यवस्था में आपका बहुत बड़ा योगदान है, और बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी प्रदेश हो या देश हो आगे नहीं बढ़ सकता। और आप इस काम को हाथ में ले सकते हैं, क्योंकि आप जब देखते हैं तो आपके संपर्क में ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे प्रदेश के भी हैं, हमारे प्रदेश के बाहर के भी हैं, जो अपने अलग अलग क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम कर सकते हैं। माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा कि हमने सिंगल विंडो से लेकर के अनेक सुविधाएं हमने लगातार हम दे रहे हैं, और इसलिए आपने देखा कि 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हुए थे, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के हमारे जमीन पर आ गए। आने वाले महीने में हमारे और जमीन पर आने वाले हैं, और इसलिए हमने 9-10 दिसंबर को हमने उनका एक कार्यक्रम, प्रवासी राजस्थानियों का एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें हमने राइजिंग राजस्थान जो हमने किया है उसकी मॉनिटरिंग भी उसमें होगी। कितने काम हुए हैं उसका हम पूरा आंकलन करके उसका डाटा भी हम उसमें देंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, इसमें आप सभी का योगदान रहे। इस योगदान से, क्योंकि आप जो सोचते हैं, आपके मन में जो विचार आते हैं, वो हमेशा यही विचार आते हैं। क्यों, आपके पास अगर कोई भी आपका कस्टमर आएगा वो यही बात करेगा। आप जब उसका कहीं लेखा जोखा निकालेंगे तो भी आपके दिमाग में यही होगा। और कहते हैं ना कि जैसा मन होता है और जिसके पास बैठते हैं उसमें वो ही भाव आते चले जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे मोबाइल में भी आपके मन में क्या होता है। आप मोबाइल में डालते होंगे तो आपको पुरानी फिल्मों के गाने सुनने होते हैं और आप डाल देते हैं तो उसमें लगातार पुरानी फिल्मों के गाने आते हैं कि नहीं आते हैं। आप जब उसमें भजन सुन करके देखते हैं कि मुझे भजन सुनने हैं तो उसमें भजन ही भजन आते हैं। आप सुनते हैं कि नेता का भाषण सुनना है तो नेता का भाषण ही भाषण आता है। और आपको कभी कुछ नॉलेज की बात देखनी होती है तो वो आती है। इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपके मन में हमेशा अर्थव्यवस्था की बात होती है। आप आर्थिक क्षेत्र के बारे में भी सोचते हैं, हमारा आर्थिक स्वरूप कैसा हो इसके बारे में भी सोचते हैं। तो आपके मन में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो बातें होती हैं वो सारी आती हैं। और आपके मन में ये भी आता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थान के अंदर नहीं है, उसको हम बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो आप उसमें भी आप सोच करके हमको ये बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में काम हो सकता है या हमारे राजस्थान और आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी योग्यता, आपकी मेहनत,
आपके विचारों का फायदा राजस्थान की सरकार को मिले, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आपका विषय वही है, हमेशा आप वही सोचते हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे, हमें आपके अमूल्य सहयोग, मार्गदर्शन, साझेदारी की अत्यंत आवश्यकता है। आप लोग हमारे प्रदेश के मान हैं, सम्मान है। हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकते हैं, यह भी आपको सोचना है। और हमने जैसा कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान हर क्षेत्र में आगे रहेगा। हर क्षेत्र में यह संभावना है, उन संभावनाओं को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा, जब हमारी सरकार बनी तो हमने देखा कि राजस्थान के अंदर सबसे आवश्यकता क्या है। हमको लगा कि राजस्थान में सबसे जो ज्यादा हमें आवश्यकता है वो राजस्थान के उद्योग के लिए, राजस्थान के किसान के लिए और राजस्थान के आम व्यक्ति के लिए शुद्ध पेयजल और उसकी सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान मजबूत होगा। लगातार उस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे हमारी ईआरसीपी योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर के लिए हमने 4000 करोड़ रुपए दिए हों, और इसी तरह से हमारा माही डैम हो, हमारा ब्राह्मणी नदी से हमारे बीसलपुर में पानी आना हो, देवास स्कीम हो, नर्मदा की स्कीम हो, उन सभी स्कीमों को लेकर के साथ चल रहे हैं। और जब काम करते हैं तो ईश्वर भी साथ देता है। और आप देख रहे हैं, पिछली साल भी सारे बांध भर गए और इस बार भी पूरे बांध भर रहे हैं। इससे राजस्थान में खुशहाली आ रही है। यही नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर की हमारे कर्नल साहब बात कर रहे थे, उसका फायदा भी राजस्थान को मिला है। सिंधु नदी का पानी भी राजस्थान को सबसे ज्यादा मिलने वाला है, तो ये भी आप देख रहे हैं। दूसरी हमारी आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिजली में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पानी का भी सबसे पहले एमओयू हुआ और बिजली का भी हुआ, और बिजली के क्षेत्र में भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और हमने जो कहा था कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, आम जन को 24 घंटे बिजली देंगे, और 1.5 साल के अंदर 4750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमारी सरकार ने इन 20 महीनों में कर करके दिया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं 2027 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली लेने वाले नहीं, बिजली देने वाले हम बनने वाले हैं। लगातार उसके क्षेत्र में भी हमने काम किया है। यही नहीं, राजस्थान हमने किया, हमने युवाओं से वायदा किया कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम निजी क्षेत्र में नौकरियां देंगे। लगातार हम काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमारे एमओयू आगे उतर रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सरकारी की बात करें तो हमने कहा था कि पहले साल में हम 1 लाख देंगे, ये हमारा जुलाई में था, ये जुलाई निकला है। हमने 75,000 दे दिए, अगले महीने 15,000 देने वाले हैं। 90,000 हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में कुछ अटके हुए नहीं। 1 लाख नौकरी देंगे, आने वाले समय में 4 लाख नौकरी देंगे। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। हमारी शेखावाटी से लेकर के हमारे बीकानेर तक जो हमारी हवेलियां हैं, जो हमारी धरोहर है, उनके क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। हमने उनको रोका है कि कोई इनको तोड़ेगा नहीं, हमने उस पर बैन लगा दिया। हमारे उन सभी लोगों से, हम राजस्थानी प्रवासी भाई उनसे बात कर रहे हैं, अब आइए अपने हवेली को संभालिए, सरकार पूरी तरह से उस पर पैसा भी देगी और एक ग्रामीण टूरिस्ट के हिसाब से हमारे पर्यटन को बढ़ा भी मिलेगा। उस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार राजस्थान
में जो संभावनाओं को देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। आपका योगदान उसमें बहुत आवश्यक है और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी सबकी सहभागिता हो और हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाने के लिए आप सबकी भूमिका हो। आपने इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में मेरे को आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप कह रहे हैं कि हम 1300-1500 लोग हैं, मैं ये नहीं है, मुझे पता है ये कितनी बड़ी संख्या है। अरे 12,000 संख्या तो सीए की है, लेकिन उनसे जुड़े हुए कितने हैं जरा ये भी बता दो मुझे। ये तो आप सीएओ की संख्या बता रहे हैं, लेकिन वो कितनों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से नहीं, पूरे राजस्थान के उन तमाम लोगों से आपके माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपनी शक्ति पहचानिए, आप अपना काम पहचानिए। मित्रों, ये राजस्थान आपसे आह्वान कर रहा है, बाहें फैला के पड़ा है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप आइए, इस राजस्थान की प्रगति में अपना योगदान दीजिए और योगदान देकर के इस अपनी मिट्टी को, अपने राजस्थान को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम करें, विकसित बनाने का काम करें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सीए सदस्यों के लिए सम्मेलन का आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे थे। सुना आपने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाने में सीए की अहम भूमिका है, बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी सीए की भूमिका महत्वपूर्ण है, काम का जज्बा है जो आगे बढ़ाता है, समाज को दिशा देने का काम सीए करते हैं। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजन में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं और संबोधन में उन्होंने बड़ी बातें कही और कहा कि जब मेहनत को सम्मान मिलता है तो खुशी उसकी होती है।